दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इन समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना बताएंगे। यहाँ पर हमने 3 सवाल लिए हैं। अगर आप ये 3 सवालों को सीख लेते हैं तो आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने अंश और हर वाले सवालों को लिया है और यहाँ पर ये तीनों सवाल अलग अलग टाइप के हैं। यहाँ पर रूट वाले सवाल हैं, यहाँ पर सिंपल हर और अंश वाले सवाल हैं और यहाँ पर दोनों तरफ XY हैं। तो यहाँ पर हमें 3 सवाल आप लोगों को बताएंगे और आप लोग अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप लोगों को ये सभी सवाल समझ में आ जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर विलोपन विधि का मतलब होता है कि विलुप्त करना। यहाँ पर हमें x या y के पद को विलुप्त करना होता है। हम यहाँ पर पहले एक पद को विलुप्त करते हैं, या फिर हम x के पद को विलुप्त करें या फिर हम y के पद को विलुप्त करें। तो यहाँ पर हम पहला सवाल करते हैं। तो दोस्तों, हमने पहला सवाल नोट कर लिया है। पहला सवाल हमारा है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। यहाँ तो अब हम इस सवाल को हल करते हैं। सर, यहाँ पर हल करने के लिए यहाँ पर दोनों समीकरणों को हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमें कोई किसी में भी हर सेम नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि समीकरण 1 को 1/3 से तथा समीकरण 2 को 1/2 से गुणा करके घटाने पर तो अब हम यहाँ पर समीकरण 1 को 1/3 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम 1/3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर 3 से गुणा हो जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा 1/6x प्लस, और यहाँ पर जब हम 1/3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/9y बराबर। अब यहाँ पर जब 3 से गुणा हो जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3। और समीकरण जब 2 को हम गुणा करेंगे 1/2 से तो यहाँ पर हो जाएंगे 1/6x, और यहाँ पर जब हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4y। यहाँ पर 1/2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर हम गुणा करेंगे 1/3 से और यहाँ पर हम गुणा करेंगे 1/2 से। तो अब हम जब यहाँ पर 1/2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13/12। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है। अब हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम समीकरणों को घटा देते हैं। तो यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ जहाँ पर प्लस चिन्ह वहाँ माइनस हो जाएगा और हम इनको घटा देते हैं। तो इनको घटाने पर यहाँ पर ये पद कट जाएंगे क्योंकि 1/6x और माइनस 1/6x होगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/6x और माइनस का 1/6x। तो ये पद कट जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 0। तो ये पद कट जाएंगे और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ये घट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/9y माइनस 1/4y। तो इनको हम घटा लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/9y माइनस का 1/4y बराबर, यहाँ पर एक घट जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 माइनस 13/12। तो अब हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेकर हल करेंगे तो यहाँ पर 9 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 36y। तो हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर 9y से 36y को भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर y कट जाएगा और यहाँ पर 9 चौक 36। तो यहाँ पर 4 आएगा तो हम 4 को 1 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पर 36y को 4y से भाग देते हैं तो y कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4 9 36। तो यहाँ पर हम 9 लिख लेते हैं बराबर, और यहाँ पर जब एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर 12 और 3 का एलसीएम 12 आएगा। और यहाँ पर हम जब हल कर लेते हैं उसी प्रकार तो यहाँ पर 3 चक्कू 12, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 और यहाँ पर माइनस 12 एकम 12 तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोगों को एलसीएम समझ में ना आ रहा हो तो हमने एक वीडियो एलसीएम पर बनाया है। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप लोग देख सकते हैं।
वहाँ से आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम आगे हल कर लेते हैं। यहाँ पर 4 - 9 है, तो यहाँ पर बचेगा -5/36y बराबर, यहाँ पर 8 - 13 है, तो यहाँ पर बचेगा -5/12। हम यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेते हैं। इसकी गुणा यहाँ इससे होगी और इसकी गुणा इससे होगी। यहाँ पर 36y गुणा -5 बराबर 12 गुणा -5। और यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 छक्का 30, हासिल आएगा 3 और 5 तियाँ 15, 15 3 18 माइनस का 180y बराबर, और यहाँ पर हम 12 और 5 की गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 60। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं y बराबर माइनस का 60 बटा माइनस का 180। यह माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एक 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर 6 कम 6 और 6 तियाँ 18। तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 1/3। यही y का मान हो जाएगा 3। अब हम यहाँ पर y का मान समीकरण 1 या 2 में रख करके x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में y का मान रखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं। तो यहाँ पर 1/2x प्लस y का मान है 1/3। तो यहाँ पर 3 गुणा 1/3 और यहाँ पर बराबर था 2। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 1/2x प्लस 1 बराबर 2। यहाँ पर हम इस एक को उधर पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2x बराबर 2 - 1। 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2x बराबर 1। अब इसकी यहाँ पर 1 में इसके 1 मान लेते हैं हर में और इसकी तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 1। तो यहाँ पर इसका मान निकल करके आ जाएगा x बराबर 1/2। तो यहाँ पर x का मान 1/2 आ रहा है। और अब हम दूसरी समीकरण को हल करते हैं। दूसरा सवाल, यहाँ पर हम समीकरण 1 को 2 या हम 3 से गुणा करें। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर। अब हम समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 3 दूना 6 बटा रूट है, तो यहाँ पर हो जाएगा √x। और यहाँ पर हम 3 से गुणा कर देते तो यहाँ पर हो जाएगा 9 बटा √y बराबर 3 से 2 को गुणा करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 6। यहाँ पर समीकरण 3 लिख लेते हैं। और यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 3 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। और यहाँ पर समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ देते हैं। तो समीकरण हमारी 2 यहाँ पर दी है, ये हमारी समीकरण 2 है और हमारी समीकरण 3 यहाँ पर दी है। तो ये हमारी समीकरण 3 है, इसको हम जोड़ देते हैं। तो हम इनको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम जहाँ पर प्लस है वहाँ पर चिन्ह प्लस होता है, जहाँ माइनस वहाँ पर माइनस ही रहता है जोड़ने पर। तो यहाँ पर सभी जगह प्लस है तो यहाँ पर सभी जगह प्लस ही चिन्ह रहेगा। तो यहाँ पर अब ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये पद कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/√x प्लस 6/√x बराबर, यहाँ पर ये जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -1 और ये प्लस का 6। यहाँ पर हर समान है तो यहाँ पर अंश जो होंगे वो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर 6 और 4 10/√x बराबर, यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 5। अब हम यहाँ पर इसके बटे में 1 मान लेते हैं और इसकी हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगी 5√x
बराबर 10 और ये हो जाएगी रूट एक्स बराबर 10/5। यहाँ पर काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट एक्स बराबर 2। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब हम जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा रूट एक्स का वर्ग बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 का वर्ग, तो यहाँ पर रूट एक्स का वर्ग हो जाएगा x और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 4। अब हम यहाँ पर y का मान निकालते हैं, तो y का मान निकालने के लिए हम x का मान समीकरण 1 कि 2 या 3 में रख सकते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण हमारी 1 दी है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। अब यहाँ पर हम x का मान रख देते हैं, तो यहाँ पर हम यहाँ पर x का मान आया था 4, तो यहाँ पर 4 रखते हैं प्लस 3/√y बराबर हो जाएगा 2। यहाँ पर 4 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, यहाँ पर 4 का वर्गमूल आएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2/2 प्लस यहाँ पर लिख लेते हैं 3/√y बराबर 2। यहाँ पर ये 2 से 1 कट जाएगा, यहाँ पर 2 एक कम 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3/√y बराबर 2। यहाँ से 1 इधर पक्षांतर हो जाएगा तो 2 - 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/√y बराबर 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। इसके बटे में हम 1 मान लेते हैं और इसकी तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर आएगा √y बराबर 3। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा √y का वर्ग बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3 का वर्ग, तो यहाँ पर √y का वर्ग होता है y और 3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो यहाँ पर y बराबर मान आ जाएगा 9। यहाँ पर हमारा तीसरा सवाल है 6x + 3y बराबर 6xy समीकरण 1 और 2x + 4y बराबर 5xy समीकरण 2 है। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं, तो इनको हल करने के लिए हम ये एक्स वाई को इधर पक्षांतर कर देते तो यहाँ पर हर में आ जाएगा, तो यहाँ पर समीकरण 1 से हम एक्स वाई को पक्षांतर करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x + 3y और ये एक्स वाई यहाँ पर हर में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/xy बराबर 6। अब हम इसे एक्स वाई को इसके बटे में लिख सकते हैं और इसके बटे में अलग अलग लिख सकते हैं, तो 6x के बटे में यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा और प्लस हम लिख सकते हैं 3y/xy बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6। अब यहाँ से x कट जाएगा और यहाँ से y कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 6/y और प्लस 3/x बराबर 6। अब हम इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर समीकरण 2 से xy को पक्षांतर कर देते हैं इसके हर में, तो यहाँ पर समीकरण 2 से आप पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 4y/xy बराबर 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x/xy अलग अलग लिख लेते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 4y/xy बराबर 5। यहाँ से x कट जाएगा और यहाँ से y कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2/y और प्लस 4/x बराबर 5। ये समीकरण 4 हो जाएगी। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर समीकरण 4 को 3 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर हम समीकरण 4 को 3 से गुणा करेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि समीकरण 4 को 3 से गुणा करने पर अब यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं समीकरण 4 को, तो यहाँ पर जब 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6/y और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3 चौको 12/x बराबर यहाँ पर गुणा हो जाएगी 3 × 5 = 15। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 5। अब हम यहाँ पर समीकरण 3 और समीकरण 5 को हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 3 और समीकरण 5 को घटाने पर। अब हम इन दोनों समीकरणों को घटा देते हैं,
ये समीकरण है 3, ये समीकरण 5। अब इन दोनों को हम घटा देते हैं तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे। जब घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो ये पद कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर ये घट जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/x माइनस 12/x बराबर 6 माइनस 15। यहाँ पर इतना आ रहा है, तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। पर हर समान है तो यहाँ पर जो अंश होंगे वो घट जाएंगे, तो यहाँ पर 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 9, माइनस का 9 बचेगा और यहाँ हो जाएगा बटे में x बराबर, यहाँ पर 15 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 9, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब यहाँ पर हम बटे में हर मान लेते हैं 1। अब इसकी हम त्रिज्या गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -9x बराबर, यहाँ पर हो जाएगा -9, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर -9 बटा -9, तो 9 से 9 कट जाएगा, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, यहाँ पर x बराबर मान आ जाएगा 1। अब हम x का मान समीकरण पाँचों में से किसी में भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर अब यहाँ पर हम x का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, तो यहाँ पर 6/y प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3/x का मान रखते हैं 1, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर 6, तो यहाँ पर हो जाएगा अब 6/y और यहाँ पर हो जाएगा +3 बराबर 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/y बराबर 6 और ये 3 इधर प्रक्षांतर करेंगे तो 6 - 3 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/y बराबर 3। अब यहाँ पर हम इसके हर में 1 मान लेते हैं और इसको त्रिज्या गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3y बराबर 6, तो यहाँ पर अब हम 3 को पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/3, तो यहाँ पर काट लेते हैं, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 2। यहाँ पर y बराबर मान आ रहा है 2। आई होप कि आप लोगों को ये सभी सवाल समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।